हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज यहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2 का सी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि सत्यापित कीजिए निम्न बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। मतलब ये जो यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं 1/2, 1, -2, इनके शून्यक हमको मतलब सिद्ध करना है या फिर दिखाना है कि इनके शून्यक हैं कि नहीं है। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे, ठीक। लेकिन अब आज हम क्या पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद। देखिए इसमें क्या है, 3 घात वाली है ना, इसमें देखिए 4 पद हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इनकी जो शून्यांक का योग होता है वह क्या होता है, गुणांकों का योग क्या होता है, और इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले आप फार्मूला लिख लीजिए कि इनके शून्यकों का योग क्या होगा, ठीक। चलिए, तो इनका फॉर्मेट क्या होता है त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद जो इनका फॉर्मेट होता है वह होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d होता है, ठीक। अब इनके जो शून्यांक होंगे, हम मान रहे हैं कि अल्फा, बीटा और क्या है, गामा है, ठीक। इनके क्या है, 3 शून्यांक हैं। अब देखिए इन तीनों शून्यांकों का योग क्या होगा, वो फार्मूला लिखिए सबसे पहले। अब शून्यांकों का योग यहाँ पे लिख लीजिए, शून्यकों का योगफल। देखिए दोस्तों, इनके जो शून्यकों का योगफल होता है, मतलब जो अल्फा, बीटा और गामा इनके शून्यक हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो इनके शून्यक हैं, इनका जो फार्मूला होता है योगफल का, वह होता है -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। यह इनके शून्यकों का योगफल होता है। अब देखिए इनके जो गुणांक होते हैं, दो शून्यकों के गुणांकों का योग होता है यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस, देखिए दो शून्यांक के गुणनफलों का योग, ठीक। अल्फा बीटा, फिर इसके बाद बीटा गामा, फिर इसके बाद गामा और अल्फा, ठीक। ये इनके क्या है, दो गुणांकों का योग है। अब ये होता है यक्स का गुणांक बटा x³ का गुणांक। इसको आप याद रखेंगे, ठीक, गुणांक। चलिए, अब इनके जो गुणनफल होंगे, इनके शून्यकों का जो गुणनफल होगा वह होगा अल्फा, बीटा और गामा, मतलब इनके तीनों का गुणनफल, ठीक। क्या होगा, अचर पद बटा x माइनस, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस अचर पद बटा x³ का गुणांक। चलिए, अब इसमें देख लीजिए, इसमें अब देखिए x³ का गुणांक हमारा a है, x² का गुणांक b है, यहाँ पे जो हमारा x है उससे क्या है, c है, और यहाँ पे जो अचर पद हमारा क्या है, d है। अब देखिए कह रहा है कि माइनस है ना सूत्र में, तो माइनस लिखिए, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है, b, तो b बटा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक a, तो -b बटा a हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है हमारा, c, तो c हो गया बटा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक हमारा क्या हो गया, a हो गया, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे देखिए इनके शून्यकों का गुणनफल माइनस है ना, तो माइनस लिखिए, फिर कह रहा है कि अचर पद, तो अचर पद हमारा इसमें क्या है, d हमारा क्या है, यहाँ पे अचर पद है, अचर पद, ठीक। चलिए, तो अचर पद हमारा क्या है, d, तो माइनस का d बटा x³ का गुणांक a, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, इसको आप याद रखेंगे, ठीक। तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलो दोस्तों, अब देखिए इसमें कह रहा है कि दिखाइए क्या ये जो हमें संख्याएं यहाँ पे दी हुई है क्या ये इसके गुणांक हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये इनके गुणांक होंगे तो यक्स के स्थान पे बारी बारी से एक एक का मान, मतलब यक्स के स्थान पे एक बार 1/2, एक बार 1, एक बार -2 रखने पर इनका जो मान निकलेगा वह शून्य होना चाहिए। अगर शून्य है तो ये इनके गुणांक हैं, अगर शून्य नहीं है तो गुणांक नहीं है। तो चलिए हम इनका मान रखते हैं, एक बार 1/2 रखते हैं। तो यक्स बराबर कितना, 1/2 रखने पर हम चेक कर रहे हैं कि है कि नहीं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे यक्स के स्थान पे 1/2 रखेंगे। चलिए इसमें रखिए कितना है, 2 गुणे यक्स के स्थान पे 1/2, तो 1/2 का होल क्यूब प्लस फिर 1/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये कितना 5 गुणे 1/2 प्लस का 2। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए 2 गुणे 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का पावर 3 8 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस यहाँ पे 5/2 प्लस कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो दोस्तों इसमें देखिए 2 1 के 2, 2 चौका 8। अब यहाँ पे कितना हो गया, 1/4, 1/4, ये कितना हो गया 1/4, 1/4। क्या देखिए इनका हर बराबर है, इन दो को हम जोड़ लें। चलिए हर बराबर है तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 बटा नीचे कितना हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए -5/2 प्लस का कितना हो गया, 2। अब देखिए दोस्तों, क्या इनको हम काट सकते हैं, इनको हम 1 1 के 1, सॉरी 2 1 के 2, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे कितना होगा 1/2, यहाँ पे 5/2। चलिए लिखिए बराबर करके 1/2 माइनस कितना 5/2 प्लस कितना 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ले लें कितना एलसीएम 2, क्योंकि 2 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, तो 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 में 1 से गुणा 1 हो गया, माइनस 2 में 2 एक बार गया, 1 का गुणा 5 में कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे कितना है 1 ना, तो 1 में 2 में 1 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब जोड़ लीजिए, देखिए ए प्लस में है, ए प्लस में है, +4 + 1 कितना है हमारा प्लस में है ना, तो 4 1 कितना हो गया 5, 5 - 5 कितना हो गया 5 - 5 बटा कितना हो गया 2। अब देखिए ऊपर कितना 0, 0/2 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए इनका मान 0 आ रहा है, मतलब 1/2 इसे क्या है, एक शून्यांक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस का 2। इसमें हम क्या रखे हैं, इसमें हम x बराबर आपकी क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। ठीक, x बराबर 1 रखने पर चलिए रखिए x स्थान पे यहाँ पे 1 रखिए, तो 2 गुणे 1³ प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस कितना हो गया हमारा 2 हो गया। तो देखिए 1 का क्यूब करेंगे, 1 होगा, तो 1 का 2 में गुणा 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस 5 1 के 5 हुआ, प्लस कितना हुआ यहाँ पे 2 हुआ। अब जो प्लस प्लस में है उनको हम जोड़ लेंगे, तो प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2, तो 2 2 कितना हो गया 4 4 1 5 हो गया। तो ये तो प्लस वाला 5 हो गया, ये माइनस कितना है 5 बराबर कितना आ गया 0, मतलब यह भी एक इसका क्या है, एक शून्यांक है। चलिए तीसरा चेक करिए, x बराबर हम क्या रखेंगे, माइनस का 2 रखने पर पहले से उतार लीजिए, कितना है 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का हमारा कितना 2 है। चलिए रखिए, तो 2 गुणे, अब x स्थान पे माइनस का 2, तो माइनस का 2 का कितना हो गया हमारा होल क्यूब हो गया। अब प्लस फिर -2 का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 5 गुणे माइनस का 2 प्लस कितना हो गया हमारा 2 हो गया। फिर बराबर यहाँ देखिए 2 गुणे, अब देखिए माइनस है, घात क्या है हमारी विषम है, जब यहाँ पे कोष्टक माइनस है, घात हमारी विषम है, तो जो हमारा इसका मान आएगा वो माइनस में आएगा, लेकिन कितना आएगा 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ देखिए घात यहाँ पे माइनस है कोष्टक में, इसकी घात क्या है सम है,
अगर माइनस रहता है उसकी घात सम रहती है तो हमेशा जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। 2 दूनी 4, तो प्लस कितना हो गया हमारा 4 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 5 गुणे 2 तो 5 दूनी 10 हुआ, लेकिन चिन्ह कौन सा, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 दूनी 10 हो गया, प्लस का हमारा कितना हो गया 2 हो गया। अब जोड़ लीजिए, जो प्लस प्लस में है उनको जोड़ लीजिए। सबसे पहले इसको गुणा कर लीजिए, तो 8 दूनी हमारे कितने हो गए 16, ये प्लस में है ये माइनस है तो कितना जाएगा माइनस का 16 प्लस कितना 4 प्लस 10 माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2। चलिए तो माइनस का 16। अब देखिए ये सब प्लस प्लस में है ना, जोड़ लीजिए। 10 4 14, 14 तो कितना हो गया हमारा 16, तो यहाँ पे माइनस 16 है, यहाँ पे प्लस का 16। अब माइनस का 16 प्लस का 16 हमारा कितना आ गया 0 आ गया। देखिए यह भी हमारा क्या है, मतलब ये जो तीन हमारी संख्याएं दी हुई हैं यह इनके क्या है गुणांक है, क्योंकि मान रखने पर हमारा क्या आ रहा है सब 0 आ रहा है। ठीक, चलिए तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध बताते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, अब एक बार देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच हम क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को हमने मिटा दिया है क्योंकि थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन हमारा पहला ही अभी जो मैंने सॉल्व किया था उसमें कहा था शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। अब देखिए चलिए संबंध हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग। हम मान लेते हैं इनके जो शून्यांक है क्या है, अल्फा बीटा और क्या है गामा है। ठीक, इनके शून्यांक जो है। चलिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक, शून्यांकों का योगफल पहले एक बार हम क्या करेंगे, इससे ज्ञात करेंगे, यहाँ से देख के इसके बाद क्या करेंगे सूत्र से ज्ञात करेंगे। जो हमको शून्यांक यहाँ पे दिए हैं पहले इनसे ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए तो शून्यांकों को हमने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, पहले इनको जोड़ लीजिए। तो 1/2 प्लस का 1 और माइनस का 2, इनको हम जोड़ रहे हैं। ठीक, चलिए तो कितना हो गया 1/2, तो घटा दीजिए इसमें से, -2 में से +1 पहले घटा दीजिए, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। ठीक, तो 1/2 घटाइए तो कितना माइनस का 1 आ गया। अब 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, सॉरी कितना हो गया 1 माइनस का 2 बटा कितना हो गया 2 बराबर, देखिए हमने 2 का इसमें गुणा कर दिया तो कितना हो गया 1 माइनस का 2 बटा 2 हो गया। तो घटा दीजिए, -2 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा माइनस का 1/2 आ गया। ठीक, अब देखिए क्या यह जो है मतलब जो हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे उनके बराबर आ रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है योगफल का, -x² का गुणांक बटा क्या होता है इसमें x³ का गुणांक। अब देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, x² का गुणांक क्या है इसमें, x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है ना, उसका गुणांक 1 होता है तो 1 हो गया बटा, अब देखिए x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक इसमें देखिए दोस्तों क्या हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, देखिए 2 हो गया। अब देखिए हमने इनके गुणांकों को जोड़ा, हमारा कितना -1/2, हमने फार्मूले से लगाया तो 1/-2 इसमें से हमारा आ रहा है, मतलब सही है। चलिए हम क्या करते हैं, एक एक करके उनके जो गुणांक हैं उनको गुणा करके उनका योग लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं हमारा होता है अल्फा बीटा, एक क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था ना, और दूसरा हमारा क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस कितना यहाँ पे गामा और हमारा अल्फा। ठीक, चलिए बराबर इनको पहले जोड़ लीजिए गुणा करके, चलिए गुणा करिए, कितना अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा कितना है 1/2 इंटू बीटा, बीटा कितना है 1 है। चलिए फिर प्लस, फिर देखिए बीटा गामा, तो बीटा कितना है 1 है इंटू गामा कितना है -2 है, फिर प्लस कितना गामा और अल्फा, गामा कितना है -2 है ना, तो -2 और अल्फा कितना है 1/2 हो गया। ठीक, हमने उनका 2 गुणांक लिए, उनका गुणा किए और उनको जोड़ दिए। चलिए अभी जो हमने फार्मूला पहले आपको लिखाया था उसी से हम कर रहे हैं। ठीक, ये अल्फा ये बीटा ये गामा हमने यहाँ पे देखिए माना है। चलिए कितना हो गया यहाँ पे 1/2 गुणा 1 में तो 1/2 हो गया, यहाँ पे फिर देखिए -2 गुणे 1 कितना -2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या है प्लस है ये माइनस है,
अब जो हमारा यहाँ पे गुणा करने पे आएगा तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस 2 गुणे 1/2 हो गया। चलिए फिर बराबर कितना हो गया, 1/2। अब देखिए 2 से 2 कितना हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, माइनस का 2, फिर यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1। अब देखिए बराबर हम कर रहे हैं 1/2। अब देखिए -2 -1 जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। अब चलिए 2 का गुणा इसमें करा दीजिए तो कितना, 1 माइनस का 2/3 6 बटा कितना 2, हमारा कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 5/2 आ गया। 6 में से 1 गए 5, और जो चिन्ह बढ़ रहा था उसका हम चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं, तो कितना आ गया माइनस का 5/2। अब चलिए फार्मूले से देख लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला हमारा क्या होता है, इनके दो गुणांकों पे, दो गुणांक का योगफल, मतलब दो गुणांकों का, ये शून्यांकों के गुणांकों का योगफल। ठीक, चलिए तो कितना हो गया हमारा, होता है यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटा होता है हमारा कितना, यक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, चलिए तो एक्स का गुणांक हमारा इसमें क्या है, -5 है, तो -5 रखिए, बटा एक्स क्यूब का 2 है तो 2 रखिए। देखिए इससे भी वहीं आ रहा है, चलिए ये भी सही है। अब हमने तीसरा आपको जो फार्मूला लिखाया था, उनके तीनों शून्यांकों के गुणनफल। ठीक, उस तीनों शून्यांकों गुणनफल हमारा क्या हो जाएंगे, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा। अब तीसरा फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, अल्फा बीटा और गामा वाला लिखाया था ना। चलिए अब अल्फा हमारा क्या है, 1/2 है, तो 1/2 गुणे बीटा क्या है, 1 है, 1 फिर गुणे माइनस का 2। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ऊपर है ये नीचे है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। ठीक, तो यहाँ पे बचा कितना, माइनस लगा है ना, 1 है तो माइनस कितना बचा, 1 बचा। अब मैंने फार्मूला अब क्या लिखाया था आपको, चलिए तो फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। हमने आपको लिखाया था माइनस अचर पद बटा यक्स क्यूब का हमने गुणांक यहाँ पे आपको लिखाया था। तो चलिए देखिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए पहले। अचर पद हमारा क्या है, इसमें 2 है, अचर पद हमारा क्या है, 2 है, तो 2 बटा यक्स क्यूब का गुणांक हमारा क्या है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस था ना, तो यहाँ पे बचा कितना, माइनस का 1। और हमने यहाँ पे देखिए सबको लगा दिया है, इनके बीच गुणांकों का संबंध हमने दर्शा दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जब योगफल याद कीजिए, ऐसे फार्मूले से याद कीजिए, बराबर आया। जब हमने दो यहाँ पे शून्यांकों का यहाँ पे गुणा करके योग याद किया, तो हमारा दोनों का बराबर आया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और एक के साथ। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखिए ये पहला था, इसका हम दूसरा इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका पहले का दिया एक्स क्यूब -4x² + 5x - 2, और इसको जो यहाँ पे शून्यांक दिए हैं कितना, 2 1 है। तो बारी से पहले इसको हम चेक करेंगे यह इसके शून्यांक हैं कि नहीं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। ठीक, चलिए x बराबर 2 रखने पर इसमें रखिए, तो 2 का कितना हो जाएगा यहाँ पे, होल क्यूब -4 इंटू यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 2 माइनस का 2। चलिए अब देखिए कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, माइनस अब यहाँ पे 4 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 कर दीजिए यहीं पे। ठीक, चलिए 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पे 8 माइनस 4 चौक 16, फिर यहाँ पे प्लस का 10 माइनस का 2। अब देखिए समान चिन्ह वाले को जोड़ लीजिए, यहाँ पे देखिए 10 और 8 कितना हो गया हमारा, 18, तो 18। अब माइनस को जोड़ लीजिए, -16 -2 कितना हो गया, माइनस का 18 बराबर आया कितना, 0। जब बराबर 0 हमारा आ गया तो मतलब ये जो 2 है यह इसका एक फैक्टर, मतलब एक शून्यक है। ठीक, चलिए दूसरा ले लीजिए, x बराबर कितना, 1 रखने पर अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 बार दिया है, तो एक ही बार हम रख के देख लेंगे। ठीक, चलिए तो कितना हो गया, रखिए एक्स क्यूब -4x² प्लस का 5x माइनस के 2 में रखिए, तो 1 का क्यूब 4x क्यूब -4, हाँ सही है, माइनस कितना
4 गुणे फिर 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस का 2। ठीक, चलिए यहाँ पे 1 हुआ, माइनस ये भी 1 हो जाएगा, 4 हो गया, फिर प्लस कितना 5 हो गया, माइनस का 2 हो गया। अब जोड़ लीजिए, ये दोनों क्या हैं, प्लस प्लस में है तो कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया। ये दोनों माइनस माइनस में है तो माइनस कितना हो गया, 6, बराबर कितना है यहाँ पे 0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तुम्हारा सही है। अब इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 बार 1 1 दे दिया है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे सिद्ध हो गया कि ये क्या है, इसके फैक्टर है, मतलब इनके शून्यांक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग। मान रहे हैं क्या शून्यांक अल्फा या बीटा और क्या है हमारे गामा है। ठीक, चलिए हमने ये शून्यांक को मान लिया है। अब शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अब देखिए क्या है, 3 शून्यांक है, 1 2 3, तो जोड़ लीजिए सबसे पहले, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना आ गया यहाँ हमारा 4 आ गया। ठीक, चलिए अब फार्मूले से कर लेते हैं। तो क्या होता है, शून्यांकों का योग का होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर कितना है, तो माइनस है, तो एक्स स्क्वायर का -4 है, तो माइनस फिर कितना माइनस का 4 बटा कितना एक्स क्यूब का 1, तो 1 हो गया, बराबर कितना आ गया यहाँ पे माइनस माइनस गुणा हुआ 4, तो हमारा यहाँ पे 4 आ गया। ठीक, देखिए इसमें भी 4 इसमें भी 4 हमारा आ गया। चलिए अब यहाँ पे 2 शून्यांकों के गुणनफल का योग याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और हमारा अल्फा बराबर, पहले इनका गुणा करके जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा बीटा कितना है 2 गुणे 1 प्लस बीटा और गामा तो 1 गुणे 1 प्लस गामा और अल्फा तो 1 गुणे 2, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। चलिए अब फार्मूले से करिए, क्या होता है यहाँ पे यक्स का गुणांक बटा यक्स क्यूब का गुणांक। तो यक्स का गुणांक हमारा क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 यक्स क्यूब क्या हमारा 1 है, तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ये भी हमारा सही हो गया। चलिए अब उनके गुणांकों को देख लेते हैं, क्या होता है अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर, तो अल्फ़ा कितना है 2 गुणे बीटा कितना है 1 गुणे गामा कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 2 आ गया। चलिए अब फार्मूले से याद करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होता है माइनस अचर पद बटा यक्स क्यूब का गुणांक, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक, चलिए तो हमारा अचर पद क्या है इसमें देखिए अचर पद माइनस का 2 है, तो माइनस का फिर माइनस का 2, ये माइनस क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस फिर बटा कितना 1 बराबर, देखिए माइनस माइनस के आगे प्लस हो गया, आगे कितना हमारे पास है 2 आ गया। ठीक, इसमें भी 2 इसमें 2 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 4 इसमें 4। ठीक, ये हमारा क्या हो गया शून्यांकों और गुणांकों के बीच हमारा संबंध का सत्यापन हो गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिया है कह रहा कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग। अब देखिए जिसके शून्यांकों का योग, फिर कह रहा है कि दो शून्य को लिख लीजिए यहाँ पे, को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। देखिए दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः क्या है 2 - 7 और यहाँ पे 14 है। मतलब ये जो 2 है क्या है, हम मान रहे हैं कि माना त्रिघात बहुपद के जो शून्यक हैं क्या है अल्फा है बीटा व क्या है यहाँ पे गामा है। ठीक, हमने यहाँ पे 3 शून्यक को मान लिया है। चलिए तो हम देखिए कह रहा है कि तीनों शून्यकों का योग, तो तीनों शून्यकों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा,
ये तीनों शून्यकों का योग हमारा कितना यहाँ पे दिया है, 2 है। चलिए फिर क्या कह रहा है, दो शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब बारी बारी से, मतलब अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा और अल्फा, मतलब दो शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना जाएगा यहाँ पे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और हमारा अल्फा। ठीक, दो शून्य को हमने एक साथ ले लिया, उनका गुणा किया, उनका योग कर दिया। ठीक, ये हमारा कितना दिया है यहाँ पे, -7 दिया है, -7 दिया है। चलिए फिर कह रहा है कि उनके गुणनफलों का योग तो हो गया, तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल। अब तीनों शून्यक हमने क्या माने हैं, अल्फा बीटा और गामा माने हैं, इनका गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर कितना दिया है यहाँ पे, -14 दिया है, -14। अब हम कैसे त्रिघात बहुपद याद करेंगे, हमको तो 3 मालूम हो गया है। इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों। चलिए त्रिघात बहुपद जब आपको बनाने के लिए कह दे और आपको ये तीनों मालूम रहे, तो आप इसी फार्मूले पर रख के लगाएंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, होता है x³ माइनस तीनों शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या, गामा। चलिए फिर होता है यहाँ पे x² इंटू x², फिर प्लस, अब दो शून्यकों को एक साथ लेकर ए वाला साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब अल्फा बीटा। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, चलिए यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। चलिए लिखिए, नहीं तो यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर प्लस, अभी हमने कहा था ये वाला अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा इंटू x, फिर माइनस, अब तीनों शून्यांकों का गुणनफल, तो तीनों शून्यांकों का अल्फा बीटा गामा। ठीक, चलिए तो हमको देखिए सबका मान मालूम है, तो x³ यहाँ पे है पहले से। अब अल्फा बीटा गामा का हमको मान मालूम कितना, 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर x² कितना हो गया, 2 और x² हो गया। ठीक, यहाँ पे हमने इसका मान रख दिया, फिर यहाँ पे x² से गुणा कर दिया, तो x² माइनस 2x, सॉरी x³ माइनस 2x² हो गया। चलिए फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर इसका मान क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा, इसका कितना है, -7 है, तो -7 इंटू में क्या है, x है, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, आप -14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का कितना, 14। चलिए तो x³ माइनस, अब 2x²। अब देखिए दोस्तों, एक कोष्टक में है, जब कोष्टक टूटता है तो यहाँ पे चिन्ह का गुणा होता है, इधर प्लस इधर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 7 इंटू x, तो 7x हो गया। फिर ये देखिए माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, कितना आ गया हमारा, 14। और यही हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है। और हम जानते हैं हमारा जो त्रिघात बहुपद का फॉर्मेट होता है, क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या होता है हमारा, d होता है। ये तो हमारा त्रिघात बहुपद का फॉर्मेट होता है, देखिए उसी रूप में आया है, पहले 3 घात, फिर 2 घात, फिर x है, फिर इसके बाद हमारा अचर पद है। ठीक, देखिए ये फॉर्मेट भी आप याद रखेंगे और इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b, एक शून्यक है, फिर a प्लस b हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमको यहाँ पे मानना नहीं है, हमको दिया है। ठीक, चलिए और हमको a और b का मान ज्ञात करना है कि a क्या है और हमारा b क्या है। तो सबसे पहले वही शून्यकों का योग, चलिए लगाइए। तो यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x² का गुणांक और क्या हमारा x³ का गुणांक।
ठीक, अब देखिए दोस्तों यही हमारा होता है। अब चलिए, अब इसमें देखिए शून्यकों का योग। अब ये जो शून्यकों का योग हमारा है, इन तीनों को जोड़ लीजिए इसके स्थान पे। क्या हो गया हमारा, a प्लस बी है, फिर क्या है प्लस a है, फिर सॉरी a माइनस बी है, यहाँ पे पहले a माइनस बी है, तब इसके बाद a प्लस का b है। ठीक, हमने तीनों को जोड़ लिया, शून्यकों का योग मतलब यहाँ पे हमने तीनों को जोड़ लिया, बराबर किसके, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस तो फार्मूले में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा क्या है, माइनस का 3 है, तो यहाँ पे माइनस का हमारा 3 बटा एक्स क्यूब का हमारा क्या है 1 है, तो हमारे 1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, चलिए अब इनको जोड़ लीजिए। देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो ए 3 बार है और प्लस में है, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 3a बराबर किसके। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा कोष्टक है जो टूटेगा, तो यहाँ पे जो हमारा माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया हमारा 3 हो गया, 3a बराबर 3 हो गया, तो a बराबर हमारा कितना हो गया 3 बटा 3 बराबर 1। तो हमारा जो a का मान निकल के आया कितना 1 आ चुका है। चलिए हमको a का मान मिल गया, हमको b का ढूंढना है। अब क्या करिए, हमने यहाँ पे शून्यकों का योग ज्ञात किया है, अब बारी बारी से दो शून्यांक को लेकर उनके गुणनफलों का योग ज्ञात करेंगे। चलिए तो गुणनफलों का योग ज्ञात करिए। यहाँ पे कितना होता है, गुणनफलों का योग। तो गुणनफलों का योग हमारा क्या होता है, हम जानते हैं हमारा होता है यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटा क्या होता है यक्स क्यूब का गुणांक। चलिए गुणांक, अब यहाँ देखिए गुणनफलों का हम क्या करेंगे, पहले इनका फिर इनका फिर इनका करेंगे। ठीक, कितना हो गया हमारा a माइनस का b से किसके साथ, a के साथ, क्योंकि अल्फा बीटा होता है फिर बीटा गामा होता है, तो क्या फिर a फिर कितना a प्लस b के साथ, फिर प्लस a प्लस b, गामा के बाद अल्फा होता है तो a माइनस b के साथ। ठीक, बराबर किसके, यक्स का गुणांक हमारा क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखिए, बटा यक्स क्यूब का हमारा क्या है 1 है, तो 1 लिखिए। चलिए यहाँ पे 1 हो गया, गुणा कर लीजिए सबसे पहले इसमें, तो a का गुणा a के साथ a स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। चलिए प्लस a का गुणा a के साथ तो a स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए बी हो गया, फिर प्लस, अब देखिए दोस्तों ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी, जब इसका हम गुणा करेंगे ये तो हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हमारा सूत्र होता है क्या होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी बराबर हमारा क्या होता है बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी होता है। जब a हमको दिया हुआ है तो इसके स्थान पे हम a दोनों को लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए लिखिए क्या हो गया हमारा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसके स्थान पे मैंने लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं हमारा a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बराबर हमारा क्या यहाँ पे आ गया 1 आ गया। ठीक, चलिए अब देखिए कुछ कट रहा है, ठीक, तो माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर तीनों प्लस में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3a स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे माइनस का b स्क्वायर बराबर किसके यहाँ पे हमारा 1 के है ना। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या है 3a स्क्वायर, तो क्या हमको a का मान मालूम है तो इसके स्थान पे a का रख दें, बिल्कुल। तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस कितना b स्क्वायर। चलिए बराबर हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए बराबर यहाँ पे कर लीजिए, 1 कर लीजिए इसको यहीं पे। ठीक, चलिए बराबर कितना हो गया यहाँ पे 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा 1 माइनस का 3, क्योंकि प्लस 3 था उधर गया माइनस 3, तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना माइनस का 2, माइनस माइनस से कैंसिल, तो b बराबर हमारा कितना आ गया। अब देखिए जब ये 2 इधर ट्रांसफर करेंगे घात को तो रूट बन जाएगा, तो प्लस माइनस कितना हो गया रूट का 2 हो गया, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हमने a का मान ज्ञात किया यहाँ पे और b का मान ज्ञात किया यहाँ पे। ठीक, a का मान 1 आया और b का मान हमारा प्लस माइनस रूट का 2 आया, चाहे आप प्लस का 2 रखिए चाहे माइनस। चलिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यदि बहुभुज एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो
इसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर ऐसे आपको तो शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए और आपको ये क्या करे, बहुभुज दे दे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारा डी होता है, जो अचर पद होता है, ये जो हमारा डी होता है अचर पद, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। इसका हम फैक्टर करेंगे मतलब ए किससे कटेगा। चलिए देखिए किससे किससे कटता है, जिससे कटेगा उसको प्लस माइनस में रखेंगे। अब देखिए 12 कैसे कटेगा, 12 का पहले फैक्टर करिए यहाँ पे। तो अगर हम 12 का फैक्टर करेंगे मतलब किससे कटेगा, तो देखिए एक तो प्लस माइनस 1 से जाएगा भाग इसमें, ठीक। फिर दूसरा 2 से भी जाएगा तो इसको प्लस माइनस 2 में रखेंगे। फिर देखिए 3 चौक 12, एक बार हम 12, 2 छक 12, फिर यहाँ पे 3 चौक 12 तो प्लस माइनस का 3 रखेंगे। फिर देखिए 4 से, हाँ 4 से जा रहा, 4 3 12 तो प्लस माइनस का हम यहाँ पे रखेंगे 4। 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, ठीक। तो प्लस माइनस कितना 6 हो गया। फिर 7 से नहीं जाएगा, फिर 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 11 नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, ठीक। 12 1 के 12 जाएगा, तो प्लस माइनस के यहाँ पे 12 रखेंगे। और इसी में से पहले एक पद को आप उठाइए, पहले चेक करिए कि है कि नहीं है। यहाँ देखिए प्लस माइनस 1 है ना, तो हम पहले ले रहे हैं प्लस का 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस का 1 बराबर 0। हम पहले प्लस का 1 वाला ले रहे हैं, ठीक, माइनस वाला नहीं ले रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं, ठीक। ये है कि नहीं इसका फैक्टर। चलिए देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हम यहाँ पे ले लिए ये माइनस का 1। अब x बराबर यहीं इसमें माइनस का 1 हम रखेंगे, देखेंगे ये 0 होता है कि नहीं। अगर 0 हो गया तो वह इसका एक क्या शून्यांक हो जाएगा। चलिए इसमें रखिए, तो x का क्यू है प्लस का 9x स्क्वायर है प्लस का 20 x प्लस का 12 है। अब चलिए इसमें रखिए पहले x बराबर -1, यहाँ पे -1 हम रखेंगे तो कितना हो गया, q प्लस 9 गुणे फिर -1 का स्क्वायर प्लस 20 गुणे फिर कितना माइनस का 1 प्लस का कितना हमारा यहाँ पे हो गया 12 हो गया, ठीक। चलिए तो माइनस है और घात क्या है, विषम है, तो हमारा जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, तो -1 का क्यूब 1 होता है। चलिए फिर प्लस, अब देखिए माइनस में है, घात क्या है, सम है, अगर सम रहेगी माइनस में तो जो आंसर आएगा तुम्हारा प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे हमारा माइनस है और घात विषम है तो जो आंसर आएगा तो माइनस में आएगा। अब सम है तो प्लस में आएगा, तो 1 हुआ यहाँ, पूरा 1 हो गया ना, तो 1 का गुणा 9 में 9 के 9 हो गया। प्लस देखिए अब प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 20 का प्लस 20 का गुणा -1 में होगा तो माइनस का 20, क्योंकि प्लस गुणे माइनस माइनस, प्लस कितना यहाँ पे है 12। चलिए अब जोड़ लीजिए सबको, तो माइनस का 1 माइनस का 20 जोड़ने पे कितना हो गया हमारा यहाँ पे माइनस का 21 हो गया। 20 से 21 समान चिन्ह थे जुड़ गए, प्लस और 12 और 9 हमारा कितना हो गया यहाँ पे 21। अब देखिए दोस्तों माइनस का 21 प्लस का 21 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया 0। मतलब यहाँ पे x प्लस x बराबर -1 रखने पे 0 आ रहा है, तो ये जो होगा इसका ये फैक्टर है ना, शून्यांक है, शून्यांक है क्या, x प्लस 1 या फिर x बराबर माइनस का 1 इसका एक शून्यांक है, ठीक, क्योंकि हमने x बराबर -1 रखा है तभी यहाँ पे 0 आया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, और जो हमारा यही x प्लस का 1 आया है, x प्लस का जो हमारा ये 1 आया है, अब पहले इसको हम उतारेंगे यहाँ पे, x का क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 12। अब देखिए दोस्तों, चाहे तो आप भाग विधि द्वारा x प्लस 1 से इसमें भाग दे दीजिए, जो यहाँ पे आएगा भागफल जो हमारा आएगा उसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। या फिर एक और तरीका होता है, पहला तरीका तो भाग विधि वाला है, यहाँ पे आप क्या करेंगे भाग देंगे x प्लस 1 से, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा उसका गुणनखंड करेंगे, एक तो फैक्टर ए होगा और जो यहाँ पे गुणनखंड करने पे आएगा उसको हम 0 के बराबर करके यहाँ पे शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो दूसरा है कि यहाँ दोनों के बीच में ऐसे तोड़िए कि x प्लस 1 कॉमन लेने पे x प्लस 1 यहाँ हमारा बने। अब देखिए पहला हमारा क्या है, x का क्यूब है ना, अब प्लस, अब ये संख्या आ गई, इसमें हम क्या तोड़ दें कि इन दोनों का यहाँ पे अगर कुछ हम कॉमन ले, इन दोनों के बीच में हमारा x प्लस 1 बने। तो यहाँ पे क्या ले लें,
यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर ले लें, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा तो इसमें हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे हम क्या तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर तोड़ेंगे इसी में से, 9x स्क्वायर में से। अब 9x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, मतलब आपने तोड़ दिया उसको, यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 8x स्क्वायर बचा। अरे तभी तो जोड़ने पे 8x स्क्वायर और x जोड़ने पे हमारा 9x स्क्वायर होगा। इसी को हमने दो भागों में तोड़ दिया। चलिए अब देखिए इन दोनों के बीच में, अब इनका तो हो गया, अब इन दोनों के बीच में देखिए क्या यहाँ पे तोड़ दें, यहाँ पे हम कॉमन लेते, इन दोनों के बीच में हमारा x प्लस का 1 बचे। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे 8 है तो हमको 8 यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 कॉमन लेंगे तभी हमारा कुछ काम होगा, नहीं तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x है ना, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, 8x ले रहे हैं। ठीक, क्योंकि अगर 8x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर प्लस इसमें बचा क्या, हमने 20x को 8x में तोड़ दिया, तो 20x में से 8x हमने यहाँ पे तोड़ दिया, तो कितना इसमें बचा हमारा 12x बचा ना, तभी तो इन दोनों को जोड़ने 20x आएगा। चलिए और यहाँ पे कितना है, 12 है। अब चलिए देखिए इन दोनों में, इनमें और इनमें लीजिए कॉमन। अब देखिए कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर जो इसमें कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा, यहाँ से तो हट गया एक्स स्क्वायर, प्लस का 1 बचा। देखिए यहाँ पे आ गया ना। चलिए फिर प्लस, अब यहाँ देखिए कितना, 8x कॉमन है तो 8x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कितना बचा, एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स बचा, प्लस यहाँ से तो इधर आ गया, 1 बचा। देखिए फिर बन गया, प्लस इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 12 है तो 12 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे 12 हमने निकाल लिया, सिर्फ 1 बचा। देखिए कैसे बन गया ना। ठीक, चलिए अब सब में क्या कॉमन है, अब सब में कॉमन लेंगे, तो इस पद में, इस पद में, इस पद में, तो इसमें x प्लस वन सब में मिल रहा है, तो x प्लस 1 का हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब चलिए फिर कोष्टक लगा दीजिए, कितना यहाँ पे बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12। अब देखिए ये जो निकल के हमारा यहाँ पे आया है, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो इसमें से हमको 2 फैक्टर मिलेगा। चलिए गुणनखंड करिए, तो x प्लस का 1 ये तो रहेगा ही। चलिए 12 1 के 12, लास्ट गुणा फर्स्ट गुणांक के साथ, तो 12 1 के 12, तो 12 आ गया, तो 12 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए, फिर हमारा जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए, तो 4 3 12, 4 प्लस 3 नहीं होगा, तो 6 दूनी 12, 6 प्लस 2 8 हो गया। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना, सबसे बड़ी संख्या पहले 6x, फिर प्लस का 2x, फिर प्लस कितना हमारा यहाँ पे 12। चलिए तो यहाँ पे कितना बचा, ये तो x प्लस 1 रहेगा। फिर यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कितना बचा, x प्लस का 6 बचा। फिर प्लस इन दोनों कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 2 6 12 6 बचा। अब देखिए दोनों में हमारा समान आ गया, तो मतलब सही है, तो x प्लस का 1, यहाँ पे एक कोष्टक में x प्लस का 6, एक कोष्टक में x प्लस का हमारा 2। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गए ना, एक तो ये जो हमारा आया था ये पहले से यहाँ पे है, और हमारा 2 और फैक्टर निकल के आ चुका है। और जो ही हमारा 2 फैक्टर निकल के आया है, अब हम शून्यांक याद करेंगे, शून्यांक ना, चलिए यहाँ पे याद करते हैं शून्यांक। जब शून्यांक याद करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो बारी बारी से लीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर करिए, एक बार इसको, एक बार इसको, तो x प्लस 1 को करिए, तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर हमारा कितना निकल के यहाँ पे आया, माइनस का 1। चलिए 1 आ गया। दूसरा करिए, क्या है, x प्लस का 6, अब x प्लस का 6 है ना, तो करिए बराबर 0, तो x बराबर कितना, माइनस का 6। चलिए दूसरा आ गया। और फिर तीसरा कर लीजिए, कितना है, x प्लस 2, x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना निकल के यहाँ पे, माइनस का 2। तो देखिए दोस्तों हमारे 3 फैक्टर यहाँ पे निकल, 3 शून्यांक हमारे निकल के आए हैं। 3 शून्यांक कितने हैं, माइनस का 1 है, माइनस का 6 है, और माइनस का 2 है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, देखिए दोस्तों जब हम इसको
यहाँ पे शून्यांक 0 के बराबर करेंगे तभी हमको शून्यांक मिलेगा। ठीक, चाहे तो आप यहीं भी 0 के बराबर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलिए दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्य क्या है, a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए, तो अगर हमारा एक बहुपद, ये देखिए px यहाँ पे मतलब क्या है, क्या होता है, पोलिनोमियल ना, पोलिनोमियल x, तो x³ माइनस ax² प्लस x प्लस का 3। अब देखिए हमको ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए, तो x के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं, a रख रहे हैं, क्योंकि हमारा एक शून्य a है, तो a का क्यूब माइनस a इंटू a² प्लस a प्लस का 3, जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हम a रख रहे हैं। चलिए, ये कितना हो गया, a³ माइनस, अब a² इंटू ए, तो a³ ये भी हो गया, प्लस a प्लस का 3 बराबर 0। अब देखिए, प्लस का a³ माइनस का a³ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, a प्लस का 3 बराबर 0। तो a बराबर हमारा कितना आ गया, इधर प्लस का 3, इधर जाएगा तो माइनस का 3, और यही हमको ज्ञात करना था। ठीक, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, दिया है, यदि बहुपद px बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस का 24 के दो शून्य का गुणनफल क्या है, 12 हो, तो इसके शून्यांकों को स्पष्ट कीजिए। ठीक, चलिए देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम मानेंगे कि माना अल्फा, बीटा और गामा बहुपद px के क्या है, शून्यक है। ठीक, px के शून्यक है। अब चलिए, इनका हम क्या करते हैं, योगफल याद करते हैं शून्यकों का। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, हमारा होता है माइनस x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। ठीक, यही होता है ना, x³ का गुणांक। अब इसमें चलिए देखिए, बराबर माइनस है तो माइनस लगाइए, x² का गुणांक क्या है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 कर दीजिए, बटा x³ का क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, बराबर कितना हो गया, देखिए कोई दोस्तों, अब एक कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस का हम गुणा करेंगे, जब माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस का कितना हो गया, 5 हो गया। हम जानते हैं यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकल कितना है, यहाँ पे 5 निकल के आ गया है। ठीक, चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम ज्ञात कर लेते हैं क्या, दो शून्यांकों का, तो अल्फा प्लस बीटा, फिर बीटा प्लस गामा, फिर गामा प्लस कितना, अल्फा। ठीक, चलिए ज्ञात करिए क्या होता है हमारा, x का गुणांक बटा हमारा क्या होता है, x³ का गुणांक। चलिए रख दीजिए, तो x का गुणांक हमारा क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 रखिए, बटा x³ का 1 है तो 1 रखिए। तो यहाँ पे हमारा जो निकल के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा का जो हमारा मान निकल के आया, माइनस का 2 आया है। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम याद कर लेते हैं क्या, अल्फा बीटा गामा का। चलिए यहाँ पे रखिए, तो अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं हमारा होता है माइनस अचर पद बटा कितना होता है, x³ का गुणांक कितना, माइनस है तो माइनस लगाइए, अचर पद क्या है, 24 है, तो 24 लिखिए, बटा x³ क्या है हमारा, 1 है, 1 लिखिए, हमारा कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का, चलिए यहाँ पे देते हैं। ठीक, तो अल्फा बीटा और गामा का हमारा निकल कितना है, माइनस का 24। अब एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा क्या है, दो शून्य का गुणनफल 12 है, तो दो शून्य क्या, अल्फा बीटा हम मान लेते हैं, दो शून्य का गुणनफल दिया है 12, तो अल्फा बीटा हम मान लेते हैं कितना दिया है, 12। तो हमारा दो शून्य का गुणनफल
कितना है 12 है ना, तो हम मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है 12, ये हमको दिया है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों जब अल्फ़ा बीटा बराबर हमारा 12 दिया है, तो क्या इस अल्फ़ा बीटा को हम यहाँ पे रख के गामा का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो अल्फ़ा बीटा का मान यहाँ पे रख दीजिए 12, तो यहाँ पे कितना हो गया अल्फ़ा बीटा के स्थान पे यहाँ पे 12 इंटू गामा बराबर कितना माइनस का 24। तो क्या गामा बराबर हमारा निकल के माइनस का 24 बटा यहाँ पे 12 कर दें, 12 एक के 12, 12 दूनी 24। तो हमारा गामा का मान कितना निकल के आया, माइनस का 2 आ गया। चलिए, अब जब गामा का मान हमारा माइनस का 2 निकल के आया, एक शून्यांक हमारा आ गया, क्योंकि हमने जो अल्फ़ा बीटा गामा माना था इसका तो माइनस का 2 आ गया। अब लेकिन इन दोनों का हमको चाहिए, तो इस अल्फ़ा को क्या हम यहाँ पे रख दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें मिल जाएगा ना। चलिए रखिए, कितना यहाँ पे दिया है, चलिए इसको हम पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, और एक तो हमारा निकल गया। ठीक, तो पहले वाले पे हम कर रहे हैं, इस पहले को लेकर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना यहाँ पे हमारा 5 है ना। तो हमारा जब गामा का मान आ गया है तो गामा का मान रख दीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना माइनस का 2 आया है, तो माइनस का 2 बराबर कितना 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अब देखिए डॉट करिए, इधर 5 है ना, तो ए इधर जाएगा, इधर हमारा कितना है 5 है, तो प्लस का 2 इधर जाएगा तो कितना हो गया हमारा 7, क्योंकि माइनस इधर है, इधर प्लस का 2 हो जाएगा, तो 5 2 7 हो गया। तो हमारा, चलिए हम इसको तीसरा मान लेते हैं। ठीक, चलिए इस समीकरण बना रहे हैं ताकि हमारा मान निकल जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और 7 आया है ना। चलिए, तो क्या अगर हम अल्फ़ा माइनस बीटा ज्ञात कर ले तो हम क्या करेंगे, एक सूत्र लगा के यहाँ पे इसका मान निकाल लेंगे। चलिए समीकरण मत बनाइए, ठीक, समीकरण मत बनाइए, ऐसा रहने दीजिए। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, हम एक फार्मूला जानते हैं कि हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा होता है। ये हमारा एक फार्मूला होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। ठीक, अब देखिए इसका मान हम ज्ञात कर रहे हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको मालूम है ना, यहाँ पे 7 रख दें, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा बीटा का मान अभी हमने निकाला था ये 12 ना, तो 12 रख दीजिए। कितना हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 7 सत्ते 49 माइनस 12 48 बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जब हम यहाँ पे प्लस माइनस हमारे रूट में 1 बराबर कितना, प्लस माइनस हमारा 1 हो गया। हम जानते हैं कि जब 1 का हम रूट लेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो हमारा यहाँ पे जो मान निकल कर आया है अल्फ़ा माइनस बीटा का, वो कितना, प्लस माइनस का 1 आया है। चाहे आप प्लस का 1 रखिए, चाहे आप माइनस का 1 रखिए। चलिए यहाँ पे हम प्लस का 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा कितना है यहाँ पे, चलिए इसको एक समीकरण मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, इसको मत मानिए। तो चलिए पहले समीकरण को हम ले रहे हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना है 7 है, और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हमारा कितना है, यहाँ पे हम प्लस का 1 ले रहे हैं, तो हमारा 1 है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, हमारा समीकरण नंबर 2 है। चलिए देखिए, ये तो कट जाएगा, जोड़ेंगे, प्लस का बीटा माइनस का बीटा कट गया, तो कितना आ गया 2 अल्फ़ा बराबर हमारा यहाँ पे 8 आ गया। तो अल्फ़ा बराबर हमारा कितना आ गया, 2 चौका 8, अल्फ़ा हमारा 4 आ गया। ठीक, चलिए जब अल्फ़ा बराबर हमारा 4 आ गया, तो बीटा बराबर हमारा कितना जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 है ना, तो अल्फ़ा का मान 4 है प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा 4, 7 माइनस का 4, तो बीटा बराबर हमारा 3 निकल के आ गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अल्फ़ा का मान ज्ञात कर लिया, सॉरी गामा का, यहाँ पे अल्फ़ा का, यहाँ पे बीटा का। तो हमारे जो 3 मूल यहाँ पे निकल के आए हैं क्या क्या हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अल्फ़ा
बीटा और गामा। क्या है? अल्फ़ा माइनस का 2, बीटा 3, गामा 4। ठीक, ये हमारे शून्यांक निकल के आ चुके हैं जो कि हमको यहाँ पे निकालना था। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।